ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग वन में हमारी सेकंड मेथड जो चल रही है वो है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट की मेथड, और इसमें हम आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे उसमें अलग अलग से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर किए हैं। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें भी आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ना है, और वो है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल, यानी कि जो भी फिनिश गुड्स होता है प्रोसेस वन का, वो प्रोसेस टू में हम ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसका प्रोसेस थ्री में, बराबर। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट होता है वो पूरे का पूरा हमें प्रोसेस टू में लेके नहीं जाना है। थोड़ा बहुत जो है वो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टॉक में, और बाकी का जो बचता हुआ हम नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए आगे भेजते हैं। तो इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है और प्रोसेस होती है उसमें हम किस तरीके से लेजर बनाए, अकाउंट्स बनाए, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, आज के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि द मॉडर्न फाउंड्रीज लिमिटेड हैव 3 वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब प्रोसेस को वर्कशॉप भी नाम दे सकते हैं। 3 वर्कशॉप है एंड 1 वेयर हाउस। 3 इनके वर्कशॉप है और 1 है वेयर हाउस। अब क्या बताया आगे, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 वेर एज फॉलोज। प्रोडक्शन की डिटेल हमें दी है। सबसे पहले देखो आप, रॉ मटेरियल दिया है, वर्कशॉप ए बी सी 3 वर्कशॉप दी है हमें यहाँ पे। और सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, देखो आप क्या बताया है कि रॉ मटेरियल यूज, यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट तीनों पे हमें दिया है अलग अलग। मतलब ये नहीं है कि भाई वर्कशॉप ए में जो डाला उसी का जो आउटपुट है वो बी में जाएगा, फिर उसका है वो सी में जाएगा, वो तो है ही, बट प्रोसेस बी में भी कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, वो भी यहाँ पे हमें दिया है। रॉ मटेरियल कितना यूज होता है वो, उसकी प्राइस दे दी है टन वाइज, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, दो हमें यहाँ पे एक्सपेंस दिए हैं। टोटल वेट लॉस्ट, ये नया पॉइंट है कि यहाँ पे आगे के लेक्चर में भी हमने देखा था वेट लॉस्ट इन प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोडक्शन टू। वेट लॉस जो है वो 4%, 5% एंड 2.5%, बराबर। तो वो हमें दिया है। फिर बताइए यहाँ पे कि प्रोडक्शन कैसे ट्रांसफर करना है। देखो वर्कशॉप बी जो है, बी में ट्रांसफर करना है हमें यहाँ पे एट कॉस्ट प्राइस, कितना 20%। मतलब वर्कशॉप ए में जितना आउटपुट आएगा उसमें से पूरे का पूरा हमें बी में लेके नहीं जाना है, उसमें से ओनली 20% प्रोसेस वर्कशॉप बी में जाएगा। बाकी का क्या करना है, तो बाकी का बताया है यहाँ पे सेंट टू वेयर हाउस एट कॉस्ट प्राइस, 80% जो है वो वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है, पी के अंदर देखें तो उसका 50% सी में जाएगा और 50% वेयर हाउस में जाएगा, और यहाँ पे 100% वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर कॉस्ट सीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड फाइंड आउट कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस। यहाँ पे कॉस्ट सीट बताए या फिर प्रोसेस अकाउंट बताए, जो भी कहे वो हमारा प्रोसेस अकाउंट ही है, बराबर। तो प्रोसेस अकाउंट ही हमें बनाना है और उसी में से हमें पर टन उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्कशॉप ए से स्टार्ट करेंगे, और हमारी मेथड जो है उसमें सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन। बट उसकी कंडीशन है कि अगर हमें इनपुट यूनिट दिया है, नॉर्मल वेस्टेज दिया है और आउटपुट दिया है, तो ही वो कैलकुलेशन करनी है। पर यहाँ पे तो हमें इनपुट दिया है, नॉर्मल वेस्टेज नहीं दिया और एक्चुअल आउटपुट भी नहीं दिया है, बराबर। तो उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा हम अकाउंट ही तैयार करेंगे। हाँ, अकाउंट तैयार करेंगे तो
ये हो गया वर्कशॉप ए का अकाउंट। अब सबसे पहले रॉ मटेरियल आ जाएगा, 250 टन था और 120 उसकी प्राइस थी, ठीक है। वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाए, पहले देखो यहाँ पे जितना भी 250 टन था, 120 प्राइस थी, वो लिख ली मैंने, डायरेक्ट वेजिस ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। अब वेट लॉस्ट कितना दिया था, 4%। अब ये 4% जो है वो हम जितना भी इनपुट किया है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट था हमारा 250 टन, तो उसका 10% 4% यानी कि 10 टन, उसके खाली यूनिट ही आएंगे, उसकी कोई वैल्यू आएगी नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके खाली यूनिट ही आएंगे वेट लॉस के। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि बाकी हमें एब नॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है, एब नॉर्मल गेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा हमें यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशॉप बी में, और बाकी जो है वो हो जाएगा वेयर हाउस में। चलो अब पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जितना खर्चा हुआ है, जो कॉस्ट हुई है वो प्लस कर लेंगे, 129,600 टोटल आ गया उसका डेबिट साइड, माइनस कुछ करने का नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू मिली ही नहीं है, नॉर्मल वेस्टेज है ही नहीं। और 250 यहाँ पे हमने इनपुट किया था और 10 यहाँ पे हमारा लॉस था, तो 240 टन ये हमारा यूनिट हो जाएगा। तो एक टन की कॉस्ट हमें मिल जाएगी यहाँ पे 540। अब ये क्यों करना है, इसलिए पहले मैंने कैलकुलेट कर ली कि देखो अब यहाँ पे हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र टू बी, अब बी में कितना यूनिट जाएगा, 48। कैसे 48, तो हमें यहाँ पे 240 आउटपुट मिला है ना, 240 आउटपुट हमें मिला है, और उसका हमें बताया गया था कि 20% जो है वो आपको ले जाना है प्रोसेस बी में, तो ये आ जाएगा 48। बाकी का जो 80% है वो जाएगा सीधा वेयर हाउस में। तो यहाँ पे 48 जो यूनिट मिला उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 540 से। अब ट्रांसफ़र हो जाएगा वेयर हाउस, तो बाकी बचा गया 192, और उसकी भी वैल्यू हमें इसी तरीके से मिलेगी 80% से, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से। तो कुछ इस तरीके से वर्कशॉप ए का अकाउंट यहाँ पे बना। देखा आपने, थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ कैलकुलेशन में। सबसे पहले आगे के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो डिफरेंस आता था वो हम ट्रांसफर करते थे नेक्स्ट प्रोसेस में, बट यहाँ पे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट। और वो कैसे मिलेगी, जैसे हम एबनॉर्मल गेन की और एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्टेज कैलकुलेट करते थे वैसे ही टोटल कर लेते थे डेबिट का, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू माइनस करते थे, और टोटल यूनिट लेते थे, उसमें माइनस कर देते थे नॉर्मल यूनिट, नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट, और जो मिलता था वो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ये थोड़ा चेंजेस हुआ बाकी के अलग क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। चलिए वर्कशॉप बी का अकाउंट तैयार करते हैं। अब बी के अंदर सबसे पहले तो ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप ए से जो आएगा वो, और यहाँ पे ध्यान रखना है 48 ही आएगा, क्योंकि पूरे का पूरा आएगा नहीं, बाकी का तो हमने वेयर हाउस में दे दिया है। अब इसका जो था वो डालेंगे यहाँ पे 152 यूनिट्स था और 80 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। ये क्वेश्चन में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 152 इसकी प्राइस है और 80 रुपये 152 टन है और 80 उसकी प्राइस थी। अब ये आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और 5% उसका आ जाएगा वेस्टेज यानी कि वेट लॉस्ट, और 50% हमें ट्रांसफ़र करना है। चलो तो अब वेजेस लिख लिया मैंने, और वेजेस के बाद क्या हो गया भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब वेट लॉस्ट 10 कैसे आया, तो वेट लॉस 10 इसलिए आया क्योंकि 48 जो थे हम वर्कशॉप ए से लाए थे और 152 यहाँ पे ऐड किया, तो हो गया टोटल 200, उसका 5% 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल यूनिट कितने हो गए 200, और कॉस्ट हो गई 72,200। अब उसके पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 72,200 डिवाइड बाई 190 इसलिए क्योंकि 200 में से ये 10 माइनस हो जाएगा, 380 पर टन उसकी कॉस्ट आ गई। अब 190 जो है हमारा आउटपुट है यूनिट, तो इसमें से 50% जाएगा वर्कशॉप सी में और 50% जाएगा वेयर हाउस में। तो ट्रांसफर टू वर्कशॉप सी 95 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 380 से, तो उसकी कॉस्ट मिल जाएगी।
और बाकी का भी जो है 95 और उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी 36,100। अब ये हो गया उसका टोटल। कितना इजी था। अब सी, वर्कशॉप सी देख लेते पहले क्या डिटेल दी थी हमें। 145 टन ऐड किया है, 50 रुपीज़ उसकी प्राइस है, 10,560 वेजिस है और 2250 डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये होता है 2.5% वेस्टेज यानी कि वेट लॉस्ट। सबसे पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र आ जाएगा बी से, जितना आया था वो 95 यूनिट 145 और 45 रुपीज़ 50 रुपीज़ 145 टन और 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट 10,600। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अमाउंट में, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ। 145 इंटू 50 750 राइट, कंप्लीट है, ओके डन। चलिए अब पेजेस आ गया, क्यों नहीं आ रहा भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस, वेट लॉस्ट, वेट लॉस में यहाँ पे 95 प्लस 140 यानी कि 240 टोटल है, उसमें से आ जाएगा 2.5% तो 6 यूनिट। अब 6 यूनिट आ गया, अब जितना भी बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो डिफरेंस जो आएगा वही जाएगा ना सीधा वेयर हाउस में। यहाँ पे हमें पर यूनिट कॉस्ट पहले कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, अब जो आया वही हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो गई। कैसे, तो 56,160 उसमें डिवाइड कर देंगे 234 से, तो कॉस्ट मिल जाएगी 240। ठीक है, अब इसमें ये यूनिट कॉस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे के क्वेश्चन में इसी का यूज़ करके फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है जो हमने ये कैलकुलेट किया। वो क्वेश्चन इजी था, फटाफट से हमने 3 लेजर बना लिए, बट ये आपको कंसेप्ट जो है कि ये जो कॉस्ट आती है 240 यानी कि जो पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी आउटपुट की आई वो, और एब नॉर्मल गेन और एब नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट सेम आती है, बराबर। तो उसी हिसाब से उसी को बेस लेके हम आगे का एक क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप ये एग्जाम्पल जो है उसको प्रैक्टिस करना है, उसके जैसे भी कई सारे एग्जाम्पल बुक में आपको दी गए तो उसके भी आप प्रैक्टिस करो, और आपको कहीं भी उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।